मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का क्रमशः अध्ययन करा रहा हूं। मैंने व्याकरण की दृष्टि से जो दो भेद किए थे, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की हमने चर्चा किया था, और क्रिया विशेषण के बाद आज हम लोग संबंध बोधक शब्द की चर्चा करेंगे कि संबंध बोधक होता है क्या, किसको कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संबंध बोधक। ये क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब ये होता है, पहले ही बता चुका हूं कि विकारी शब्द में परिवर्तन होते रहते हैं, अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जो अविकारी पद, जो अविकारी पद क्रिया विशेषण में ही था, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अविकारी पद संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम का संबंध, या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक कहते हैं। यहां हम आपको स्पष्ट जैसे बता देना चाहते हैं कि जो अविकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन न हो। पद, हम बता चुका हूं कि पद कौन होते हैं? जब वाक्य में कोई शब्द आते हैं तो पद बन जाते हैं। तो कोई अविकारी पद संज्ञा, किसका? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, किससे? संबंध वाक्य के, जो वाक्य लिखा गया है उसमें वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के क्या होना चाहिए? अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जुड़ना चाहिए। तब वह जो है कि संबंध बोधक शब्द कहलाता है। जैसे धन के बिना काम नहीं चलता। अब देखिए, जो बिना शब्द है, ये जो इधर के पद हैं, शब्द हैं, इन पद का संबंध इनसे बताता है कि इस जो संज्ञा है या पद है, इसका संबंध कहां है? काम से है। यानी वाक्य के जो अन्य शब्द हैं, कौन यहां अन्य शब्द है? काम अन्य शब्द है। तो यह जो है कि संज्ञा का संबंध अब वाक्य के दूसरे शब्द से जोड़ रहा है। एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। मेरे घर के पीछे आम का पेड़ है। आम का पेड़ है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब जो मेरे घर, ये जो संबंध है, मेरा क्या है? सर्वनाम है।
अब इस संबंध को बता कौन रहा है? ये पीछे। पीछे क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। और इसका संबंध, जो मेरे घर का संबंध किससे जुड़ रहा है? मेरे घर का जो संबंध है यह आम के पेड़ किससे जुड़ रहा है? आम का क्या है? पेड़। यानी मेरे घर के पीछे, यानी आम का संबंध और मेरे घर का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि मेरे घर के ही पीछे आम का पेड़ है। अब जैसे उदाहरण और हम लोग बताते हैं कि जैसे सीता जी, ठीक है, सीता जी राम के साथ वन चली गई। ठीक है, सीता जी राम के साथ वन चली गई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब यहां सीता जी किसके साथ? अब ये जो साथ है यह अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द है। और इसका संबंध किससे है? कि इसका संबंध है वन से, इसका संबंध है राम से। किसके साथ गई? प्रश्न उठता है, किसके साथ गई? तो यहां संबंध बता रहा है कि सीता जी राम के साथ वन चली गई। तो इस तरह जो है कि क्या बोलते हैं, संबंध बोधक क्या करते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उससे क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अब इसकी अगर हम भेद की बात करें कि संबंध बोधक के कितने भेद हैं, तो संबंध बोधक के भिन्न भिन्न भेद हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से कुछ हम लोग बांट सकते हैं अलग अलग। पहला है संबंध बोधक के भेद। क्या है? संबंध बोधक के भेद। इसमें पहला आप क्या डालेंगे? पहला डालेंगे कालवाचक। कालवाचक का मतलब क्या होता है कि आगे पीछे पश्चात ये सब काल है। ठीक है, अब कालवाचक का मतलब ये हो गया कि अभी जैसे हमने उदाहरण दिया है, जैसे अब यहां लिखेंगे के आगे, ठीक है, आगे लिख देंगे, के मान लीजिए जुड़ता रहता है, फिर पीछे लिख देंगे, सामने लिख देंगे, सॉरी सामने नहीं हो तो स्थानवाचक में चला जाएगा, बाद में लिख देंगे, बाद, पश्चात लिख देंगे, तत्पश्चात, या केवल पश्चात लिख देंगे या तत्पश्चात लिख देंगे। ये कालवाचक के अंतर्गत आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्या है? अब दूसरा, अब जैसे अब शब्द मान लीजिए कि जुड़ते हैं, मैं अभी हमने कहा था कि मेरे घर के पीछे, तो ये पीछे क्या है? ये जो है कि ये जो है कि ये क्या है? ये कालवाचक नहीं होगा, ये स्थानवाचक होगा। लेकिन यह कहें कि मेरे पीछे राम भी घर आया, तो मेरे पीछे राम भी घर आया, तो वह जो है कि काल का समय का बोध करा रहा है। अब इसी तरह दूसरा क्या है? स्थानवाचक। अब देखिए स्थानवाचक में क्या है? स्थानवाचक में जो स्थान बताता है, स्थान में देखिए, स्थान में क्या क्या बता सकता है? स्थान में ऊपर, ठीक है, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पीछे हो गया। अभी हमने पीछे की चर्चा किया था। अब देखिए पीछे यहां भी है, पीछे यहां भी है, लेकिन यहां आपको कालवाचक किस तरह? जब समय की बात हो, और जब स्थान की बात हो तो वहां पीछे स्थानवाचक में। इसी तरह पास, मध्य, निकट, ठीक है, दूर, ये सब जो है कि स्थानवाचक में आ जाएगा। अब तीसरा क्या है? दिशावाचक। दिशावाचक। अब देखिए दिशावाचक में क्या है कि एक दिशा बताता है, सामने है कि आगे है कि पीछे है। ये भी जो है कि क्या बोलते हैं, ये दिशा, जैसे सामने,
सामने। मेरे घर के सामने राम का घर है। मेरे घर के सामने, अब जो है कि सामने क्या है, संबंध बता रहा है कि मेरे घर के सामने ही राम का घर है। इसी तरह की तरफ, मान लीजिए तरफ हो गया। अब तरफ भी दिशावाचक होता है कि उत्तर तरफ मस्जिद है और दक्षिण तरफ मंदिर है। तो ये उत्तर की तरफ या उत्तर के तरफ, वो तो जैसे वचन और लिंग और कारक के अनुसार उसके भेद होंगे, लेकिन दिशावाचक का मतलब पास, निकट, के चारों ओर, चारों ओर कर दीजिए, चारों ओर। ठीक। अब जो है ये क्या है, दिशावाचक है। आमने सामने, पीछे, आर पार, प्रति, ये सब जो है कि जो कि दिशावाचक। अब चौथा क्या है, साधन वाचक। साधन, साधन का क्या होता है, माध्यम, जिसके माध्यम से काम हो रहा है, ये होता है साधनवाचक। साधनवाचक में क्या है, जैसे साधनवाचक में मान लीजिए द्वारा हो गया, ठीक है, जरिए हो गया, जरिए हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे निम्मत हो गया, निमित्त, सहारे हो गया। मेरे सहारे वह बुद्धि जी गई, मेरे सहारे, अब वह बुद्धि का संबंध मुझसे हो गया। उसके बाद क्या है, पांचवा, विरोध सूचक। जिसमें विरुद्ध की बात हो तो उसे कहते हैं विरोध सूचक, विरोध सूचक। अब विरोध सूचक में क्या क्या है, अब विरोध सूचक में ये हो जाएगा कि जैसे प्रतिकूल, ये क्या है, प्रतिकूल। अब प्रतिकूल, वह मेरे प्रतिकूल काम कर रहा है, यानी उसके काम का संबंध मुझसे हो गया। इसी तरह उल्टे, विपरीत, ये जो शब्द है विरोध सूचक के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद समता सूचक, समता सूचक। अब समता सूचक का मतलब क्या होता है कि एक समान दृष्टि, समता सूचक में, जैसे अब समता सूचक में अनुसार, अब अनुसार जहां लगता है वो संबंध बताता है। जैसे उदाहरण तौर पे विलियम जेम्स के अनुसार, ठीक है, राज्य व संपत्ति है, ये सब हो गया। या चाहे जैसे मैकाइवर एंड काज पेज के अनुसार फला चीज है, अरस्तु के अनुसार फला चीज है। तो जब अनुसार के बाद कोई परिभाषा दी जाती है तो संबंध बोधक भेद के अंतर्गत आता है। अब अनुसार हो गया, तरह हो गया, ठीक है, तरह हो गया, सदृश्य हो गया, सदृश्य हो गया। ये सब क्या है, समता सूचक शब्द है, समता सूचक के संबंध में ये बताता है। उसके बाद हो गया हेतु सूचक, हेतु सूचक। अब देखिए हेतु सूचक का मतलब क्या होता है, हेतु सूचक का मतलब होता है जैसे कारण, ठीक है, वह मेरे कारण दिल्ली चला गया। अब मेरे से और उसके दिल्ली जाने से दोनों का एक संबंध है, मेरे कारण। अब हेतु सूचक हो गया। अब मान लीजिए के लिए कहीं लिख दिए, के लिए, यह हेतु सूचक हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि अलावा लिख दिए, अलावा, वह हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी पढ़ता है, वह हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी पढ़ता है। तो जो अलावा शब्द है हेतु सूचक शब्द है। इसी तरह के चलते, राम श्याम के चलते पास हो गया, मैं फेल हो जाता, संबंध बता रहा है। उसके बाद व्यतिरेक वाचक, व्यति रेक वाचक, ये
देखिए व्यतिरेक वाचक का मतलब ये होता है कि एक विकल्प भी आपके सामने जैसे हो, जैसे अतिरिक्त। अतिरिक्त जो है कि यह कैसा शब्द होगा? व्यतिरेक वाचक। इसके बाद जैसे बिना, के बिना, धन के बिना काम नहीं चलता है। हिंदी के बिना संस्कृत अधूरी है। तो जैसे ये जो शब्द होते हैं, यह शब्द होते हैं, यह सारे जो है कि क्या बोलते हैं, ये संबंध बोधक शब्द होते हैं। अब देखिए ये संबंध बोधक में ये क्या होते हैं कि संबंध बोधक क्या करता है कि संबंध बोधक किसका जैसे संबंध बताता है, वह संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, संबंध बोधक क्रिया का संबंध नहीं बताता है। और थोड़ा सा आप अगर इन दोनों में अंतर अगर समझना चाहें, जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि क्रिया विशेषण में भी ये सब शब्द था और यहाँ संबंध बोधक में भी शब्द है, तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर वह अव्यय जो है कि क्रिया के साथ संबंध रखता है तो क्रिया विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम के साथ अगर अव्यय संबंध रखता है तो संबंध बोधक है। उदाहरण जैसे जैसे देख लीजिए कि एक मान लीजिए एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, वह क्या उदाहरण है? भीतर चलो, भीतर चलो। अब क्या है, यह जो है चलो क्या है? क्रिया है, ये क्रिया है। और ये भीतर क्या है? यह अविकारी है। यह क्या है? अविकारी है। तो ध्यान दीजिएगा, भीतर चलो। अब ये जो हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अब इसी शब्द को हम लोग देखेंगे संबंध बोधक शब्द में किस तरह बदल रहा है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण लिख दिए, वे, ठीक, विद्यालय, वे विद्यालय के भीतर, वे विद्यालय के भीतर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक। अब ये वे विद्यालय के भीतर जो है, अब यहां काम का संबंध नहीं है, अब यहां इसका संबंध जो है कि विद्यालय से हो जा रहा है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं। उदाहरण किस तरह है? दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करिए कि जैसे यह लिखा है कि मोहन ऊपर बैठा है, मोहन ऊपर बैठा है, ठीक है। तो जो मोहन ऊपर बैठा है, अब देखिए ये जो ऊपर है यह अविकारी शब्द है, बैठना क्या है? क्रिया है। यह हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अच्छा, अब यही शब्द को थोड़ा सा ऊपर बदल दीजिए कि मोहन, ठीक, मोहन जो है मेज के ऊपर, मेज के ऊपर बैठा है। अब देखिए मोहन मेज के ऊपर बैठा है, अब जो है कि मोहन का संबंध मेज से हो गया, और ये ऊपर क्या है? ऊपर इन दोनों को, मोहन और मेज को आपस में संबंध बता रहे हैं। तो कहां बैठा है? मोहन में। इसी तरह जैसे मान लीजिए मोहन सामने से जा रहा है तो क्रिया विशेषण। लेकिन यही अगर बात कर रहे हैं, कह दे कि मेरे घर के सामने मोहन का घर है, तो समझ लेना वहां जो है कि संबंध बोधक हो गया। तो संबंध बोधक, फिर एक बार बता दे कि संबंध बोधक क्या होता है कि संबंध बोधक का संबंध संज्ञा और सर्वनाम से होता है, और क्रिया विशेषण का जो संबंध होता है वो भी अव्यय से होता है। लेकिन उसका संबंध, ये ध्यान दीजिएगा, जो उसका संबंध होता है वह क्रिया से होता है।
यानी अविकारी शब्द का मतलब जान लीजिए, अविकारी शब्द दोनों है। अविकारी शब्द का मतलब ये है, अविकारी शब्द जैसे ये ऊपर है और यहाँ ये भी ऊपर अविकारी शब्द है, लेकिन यहाँ जो संबंध बता रहा है यह मेज और इसका संबंध बता रहा है। यहाँ मोहन ऊपर बैठा है तो बैठने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। और ये क्या हो जा रहा है, ये जो है कि संबंध बोधक हो जा रहा है। तो संबंध बोधक में ध्यान रखिएगा कि संबंध बोधक में हमेशा जो संबंध होता है वह क्या किससे बताता है, संज्ञा सर्वनाम से बताता है, क्रिया से नहीं बताता है। बस आज हम लोग इसी के बारे में पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमशः आप लोग वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत